कहा जाता है जिनका त्याग और बलिदान का जीवन है। मैं त्यागियों के त्याग को, मैं योगियों के योग को, मैं तपस्वियों के तप को नमन करता हूं। है नमन उन फकीरों को, है नमन उन फकीरों को जिन्हें तोड़ा मौजा जंजीरों को। नमन है, नमन रहेगा सदा मेरा बंधन मुक्त शरीरों को। जो आत्मा संसार के अंदर आकर के रंज के जीक और फिक्र से ऊपर उठ जाती हैं, जो आत्मा संसार में आकर के इंद्रियों की दौड़ और मन की सीमा से आगे बढ़ जाती हैं, संसार के अंदर उन्हीं महापुरुषों का यश गाया जाता है। सारा धरातल अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रेतवाद के ऊपर खड़ा है और त्रेतवाद के अंदर ईश्वर प्रकृति ब्रह्म तीनों चीजें आती हैं। इनका कभी कोई संसार के अंदर हरण नहीं होता, ये सदा हैं और सदा रहेंगी। 100 बार चेतावनी, 100 बार चेतावनी, मरघट पर सेज बिछाई और 100 बार धोई ने गीतों की आवाज चुराई, लाखों बार कफन में खेला पर एक बार भी मौत नहीं हो पाई। वासुदेव कृष्ण ने कह दिया कि न जायते मरियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वाने भव आजो नित्य शाश्वत अयम प्राणे ने हनुमते हनुमान शरीरे। ये आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है और न किसी काल में मरता है। ये सदा है, सनातन है, शाश्वत है। शरीर का हस्तांतरण होता है, शरीर का बदलाव होता है, लेकिन आत्मा अमर है। नैनम छदंती शस्त्राणि, नैनम छदंती शस्त्राणि, नैनम धरती पावके चाहे नैनम कलदंती अपने शोषित मारुते। इसके ऊपर काल चक्कर नहीं कर सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गिला कर नहीं सकते। ये सदा हो सदा रहेगा। बांसांसी जीर्णानि यथा ध्याय, बांसांसी यथा ध्याय नवानि ग्राणी नरोप्राणी तथा शरीराणि विहाय अन्यानि सन्यासी दही। जैसे प्राणी वस्त्र छोड़ करके मानव नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन आत्मा अमर है। जो ज्ञान की कला है, ध्यान की कला है, जो योग की कला है, जो भक्ति की कला है, जो संसार में जीने की कला है, वासुदेव दत्त ने 64 दिनों में 64 विद्या पास की थी और वो 64 की 64 विद्या हमारे परम पूज्य प्रेम ऋषि स्वामी बजीराम जी महाराज को याद है। चाहे उनके अंदर सिद्धियां हो, चाहे प्रमाणिक किसी भी प्रकार के हो, लेकिन 4 वेदों का जो ज्ञाता है, एक ही अक्षर में इसमें देता हूं। जिन लोगों की शून्य से लेकर महाशून्य की यात्रा है, जिन लोगों की बसंत से महाबसंत की यात्रा है, जिन लोगों की समाधि होती है, जो समाधि के तहत जो शब्द बोलते हैं वही वेद होते हैं, वही शास्त्र होते हैं और वही दर्शन होते हैं। पठन्ति चतुरो वेदांत धर्मशास्त्र अनेक्षा, चारों वेद 6 शास्त्र क्यों न पढ़ ले, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, वो संसार में पशु के समान है। लेकिन स्वामी जी महाराज के मौजवेली यानी जो शब्द बोलते हैं वही शास्त्र है, जो शब्द बोलते हैं वही सत्य है और जो शब्द बोलते हैं वही सनातन है। स्वामी जी महाराज की जो त्याग और तपस्या है आने वाले जमाने में। आज मैं एक शब्द का करता हूँ कई बारी कि लाखों लेते हैं जन्म, लाखों लेते हैं जन्म, नित लाखों मर जाते हैं, नाम उन्हीं का सुन पाते जो देश के काम आते हैं। रंग देती है हिना, रंग देती है हिना, पत्थर पर कुछ जाने के बाद मनुष्य के कर्तव्य याद आते हैं। यहाँ से चले जाने के बाद
जब समय लगेगा 50 वर्ष होंगे, 100 वर्ष होंगे, तो आने वाले जमाने में स्वामी वजीराम जी महाराज को अवतार रूप में पूजा जाएगा, क्योंकि ये धरती पूजनीय धरती है, खुद की धरती पूजनीय धरती है। और इस धरती का गौरव आप सब लोगों ने बढ़ाया। जिसके भी संसार के अंदर निर्माण हुआ है, जिसका भी संसार के अंदर आगे बढ़ना हुआ है, उस शक्ति के तक नारी जाति का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे कौन सा भी जमाना हो, कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रांत जब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उस देश की नारियां उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलती हों। जब कड़कती हैं बिजलियां, जब कड़कती हैं बिजलियां तो आकाश बदल देती हैं। जब आती है आंधियां तो रंग रास बदल देती हैं। जब आती है नारी में क्रांति तो जीवन का इतिहास बदल देती है। तो जितनी भी मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि जो यहाँ पर पहुंचा अपने जीवन को सफल समझ लेना, क्योंकि जो स्वामी जी गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद है, स्वामी वजीराम जी का आशीर्वाद है, तीर तोप का निशाना चूक सकता है लेकिन इनका दिया आशीर्वाद नहीं चूक सकता। इन शब्दों के साथ मैं मातृशक्ति का परम पूजा